बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं यासर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक देहाती अपनी लाठी में एक गठड़ी बांधे हुए गाना गाता सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। सड़क के किनारे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और कई जानवरों के बोलने की आवाज़ें सड़क तक आ रही थी। थोड़ी दूर चलकर देहाती ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा सड़क के किनारे रखा हुआ है और उस पिंजरे में एक शेर बंद है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पिंजरे के पास आ गया। अंदर बंद शेर ने जब उसको देखा तो रोनी सूरत बनाकर बोला, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो। देखो मुझे किसी ने इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम खोल दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। देहाती आदमी डर रहा था मगर अपनी तारीफ सुनकर वो और करीब आ गया। तब शेर ने उसकी और तारीफ करना शुरू कर दी। भैया तुम तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत आदमी हो। यहाँ बहुत से लोग गुजरे मगर कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम करीब आओ और पिंजरे पर लगी जंजीर खोल दो। मैं बहुत प्यासा हूँ, 2 दिन से यहीं बंद हूँ। उस आदमी को बहुत तरस आया और उसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर दहाड़ मारकर बाहर आ गया और देहाती पर झपटा। उसने कहा, अरे मैंने ही तुमको खोला और मुझी को खाने जा रहे हो। शेर हंसकर बोला, इस दुनिया में यही होता है। अगर यकीन नहीं तो पास लगे पेड़ से पूछ लो। देहाती ने पेड़ से कहा, पेड़ भैया मैं रास्ते पर जा रहा था। शेर पिंजरे में बंद था। इसने मुझसे कहा कि मुझे खोल दो और मैंने खोल दिया। अब ये मुझ ही को खाना चाहता है। पेड़ ने जवाब दिया, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। लोग मेरे फल खाते हैं और मेरे साए में अपनी थकन मिटाते हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तो मुझे काट कर जला भी देते हैं। मुझ पर तरस नहीं खाते। शेर ये सुनकर फिर देहाती पर झपटा। उसने कहा, रुको अभी किसी और से पूछ लेते हैं। उसने रास्ते से पूछा, भाई रास्ते, देखो कितनी गलत बात है कि शेर को पिंजरे से मैंने निकाला और वो मुझे ही को खाना चाहता है। रास्ते ने कहा, हाँ भाई क्या करें, दुनिया ऐसी ही है। मुझ पर चलकर लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं उनकी थकन में आराम देने के लिए अपने ऊपर सुला लेता हूँ, मगर जब उनको मिट्टी की ज़रूरत होती है तो मेरे सीने पर जख्म डाल कर मुझे खोद डालते हैं। ये नहीं सोचते कि मैंने कभी आराम दिया था। शेर ये बात सुनकर फिर झपटा। देहाती सहम कर एक कदम पीछे हटा। तब वहां एक लोमड़ी घूमती नजर आई। देहाती उसकी तरफ लपका और बोला, देखो यहाँ क्या गजब हो रहा है। लोमड़ी इत्मीनान से टहलती हुई करीब आई और पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो। देहाती ने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था। शेर पिंजरे में था और पिंजरा बंद था। उसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि प्यासा हूं, खोल दो। और जब मैंने उसे खोला ये मुझ पर झपट पड़ा। ये तो कोई इंसाफ नहीं। और जब हमने पेड़ से पूछा तो वो कह रहा है यही सही है, और जब रास्ते से पूछा तो वो भी यही कह रहा है कि शेर की बात ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूं। शेर खड़ा ये सब बातें सुनकर यही सोच रहा था कि देहाती की बात खत्म हो तो उसको खाकर अपनी भूख मिटाऊं। लोमड़ी बोली, अच्छा मैं समझ गई, तुम पिंजरे में बंद थे और पेड़ आया और उसने तुमको। अरे नहीं, मैं नहीं, शेर बंद था। देहाती ने समझाया। अच्छा, लोमड़ी बोली, शेर बंद था और रास्ते ने शेर को खोल दिया तो तुम क्यों परेशान हो। ओफो, रास्ते ने नहीं, मैंने इसको पिंजरे से। देहाती उलझ कर बोला, भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कौन बंद था।
किसने खोला? क्या हुआ फिर से बताओ, लोमड़ी ने कहा। शेर ने सोचा अब बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है। वो बोला मैं पिंजरे में था। ये कहकर वो पिंजरे की तरफ गया और अंदर जाकर बोला यूं बंद था। लोमड़ी ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और जंजीर चढ़ा दी। फिर मुड़कर देहाती से बोली अब तुम अपने रास्ते जाओ, हर एक मदद के काबिल नहीं होता। देहाती ने अपनी लाठी उठाई और एहसान मंदी से लोमड़ी को देखता हुआ तेज तेज कदमों से चलता हुआ रास्ते से गुजर गया। और यही हमारी कहानी का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।